हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम पाल वंश हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी 81 क्वेश्चन। तो पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो यह है पूर्वी। जो पाल साम्राज्य है वो भारत के पूर्वी राज्य से संबंधित है। और पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक था, और इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, और जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसने इतने फैक्ट यहाँ से देख सकते हैं आप। तो पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल था। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पहला शासक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया, और उसने ओदनपुरी, तो ये डिटेल पढ़ सकते हैं। 82। फिर है हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के भी पढ़ सकते हैं। चोल वंश। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, गोंडेश्वर मंदिर। नटराज मंदिर और ये सब मंदिर इसमें पढ़ सकते हैं। 12वीं शताब्दी में यादव वंशीय राजकुमार राजगोविंद ने कराया था इसका मंदिर, ऑप्शन नंबर बी का। फिर अगला है हमारा, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी। तो वो कौन सी भाषा थी? ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें पढ़ सकते हैं, महोदरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। मौ से महोदयपुरम, मौ से मलयालम। तो ये डिटेल पढ़ सकते हैं इसकी। मलयालम भाषा का प्रयोग किया था महोदयपुरम के चेर साम्राज्य। अगला है हमारा, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने। फिर है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, तमिल साहित्य। तमिल भाषा में लिखे जाने वाले प्राचीन साहित्य के संग को संगम साहित्य कहा था। तो तमिल भाषा में लिखे गए जो साहित्य है या उसे क्या बोलते हैं? संगम, संगम साहित्य। और सर्वप्रथम विभिन्न परिषदों का आयोजन पांड्य राजा के राजकीय संरक्षण में किया था। और संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों तथा के लेखकों की रचना अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं प्रकाशित करना चाहते थे। फिर है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे क्या कहा जाता था? पल्ली छादम। चोल अभिलेख में अनुसार चोल काल में भूमि जो दान में दी जाती थी उसका विवरण यह है। जैसे ब्रह्मदेव, ये क्या है? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। और वैलान वगाई, गैर ब्राह्मण। और साला भोग, किसी विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। पल्ली छादम जैन संस्थान को जान में दी गई। किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। देवदान क्या है? किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। चोल प्रकाशन प्रशासन के भाग में लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुंदरमपुरम और निम्न पदाधिकारियों को सेरुंदन कहा जाता है। फिर है अगला, प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार।
प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? तो वह है गणित। जो लीलावती बुक है वो गणित पर विषय पर लिखी गई है। तो प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का विषय गणित है और खगोल शास्त्र है। गणित और खगोल शास्त्र, यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय ने लिखा है। तो जो लीलावती है वो किसने लिखी है? भास्कर सेकंड ने। और इसके डिटेल पढ़ सकते हैं। और इसमें 625 श्लोक हैं और साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। फिर है मालवी काग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो यह है कालिदास की। और 10 कुमार चरितम दंडी ने। और भारवी, ये पढ़ सकते हैं यार। अभिज्ञान शाकुंतलम की पुस्तक कालिदास ने लिखी है। ये इसके इतने सारे बुक आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं सबको। पंचतंत्र जैसे विष्णु शर्मा, महाभारत वेद व्यास हो गया, महाभाष्य पतंजलि, बाकी जो जो इम्पोर्टेंट है पढ़ सकते हैं। फिर है कादम्बरी के लेखक कौन है? तो वो कौन है कादम्बरी के लेखक? इसमें यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। कादम्बरी जो है वो संस्कृत अब है और इसके इसके बाण भट्ट है इसके रचनाकार। इन्होंने हर्षचरित की रचना भी की है, बाण भट्ट। तो कादम्बरी और हर्षचरित बाण भट्ट की रचना है। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी है? तो संस्कृत। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी के पूर्व में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसमें इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त के सफलताओं का विश्लेषण है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। फिर है मेगस्थनी जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी थी, और मूल रूप से किस देश का था? तो वह था ग्रीस का। 304 ईस्वी में आया था और उसने भारत को देखा और उसका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में लिखा, और ग्रीस का था। और फिर देख सकते हैं हम प्राचीन कालीन स्थापत्य कला है जैसे। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हम्पी में स्थित है। जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है यह हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जो हम्पी है, यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूप में विरूपाक्ष को समर्पित है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोगा महादेवी द्वारा बनाया गया था। मंदिर क्या है? द्रविड़ स्थापत्य शैली और ईंट और चूने से बना है। तो ये इतनी डिटेल है हम्पी की। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस देश में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है। डिटेल पढ़ सकते हैं आप। खजुराहो का मंदिर 900 ईस्वी से 1130 के बीच में चंदेल राजाओं द्वारा करवाया था। और फिर यह है कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र के में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाया था और सबसे बड़े मंदिर में से एक है कैलाश कैलाश मंदिर एलोरा का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, कुषाण काल में। जो मथुरा काल का जन्म कनिष्क के समय में हुआ था। फिर है अगला, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो है भीमबेटका। ये देख सकते हैं रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश का है, एमपी में रायसेन जिले में है भीमबेटका गुफा। और इसके डिटेल पढ़ सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो वह है सोनभद्र।
सोनभद्र में स्थित है, आप पढ़ सकते हैं इसकी डिटेल। जो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और तब तक के लिए गुड बाय।